हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल रिटायर बाय 49। एंड जैसे कि आपको पता है, वी ऑलवेज कीप यू पोस्टेड अबाउट ऑल द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स। एंड अगर आपको भी एडवांस फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सीखना है एंड यू ऑल्सो वांट टू अचीव दैट गोल ऑफ अर्ली रिटायरमेंट, तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। यू हैव टू ज्वाइन दैट। एंड उसके बाद सर हर महीने 2 फ्री फाइनेंशियल वर्कशॉप्स वहां पे देते हैं, विच इज गोइंग टू श्योरली बेनिफिट यू। एंड आपकी जो फाइनेंशियल जर्नी है ना, वो बहुत इजी हो जाएगी। सो नाउ लेट्स वेलकम सर। वेलकम सर। Thank you and good evening. Good evening to you and your viewers. Thank you, sir. Sir, so today I want to know a lot about taxes. मतलब ये ऐसे वैसे टैक्सेस की बात नहीं कर रही हूँ, जैसे आपने हमें पहले भी बताया था कि आप कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे पीएफ में आपका टैक्स बच जाता है, और एटीसी और फॉर्म 16 हम सबने ऑफिसेज में सुना है। लेकिन सर, जैसे आपने अब सबको इंडल्ज कर दिया है इन इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, आपने कहा है कि अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डिवाइड करना चाहिए, तो उसके ऊपर भी जो टैक्सेशन होती है सर, लाइक इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स पे जो टैक्सेशन होती है, क्या उससे भी बचा जा सकता है? यस, बचा जा सकता है। यस, सो वेरी गुड क्वेश्चन। लकीली फाइनेंशियल ईयर एंड अभी 2 महीना बचा है, लगभग मार्च 31 के पहले हमें जो करना है। तो इक्विटी में है ना, यस, कैन वी डू सम काइंड ऑफ एन टैक्स सेविंग? आंसर इज यस। मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ। सो आपके व्यूवर्स के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए, हम लोग जब भी LTCG बोलते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, STCG बोले तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होती है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का डेफिनेशन होता है जो भी आपका इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स है, ओनली इक्विटी, 12 महीने या उससे ज्यादा होता है तो उसे लॉन्ग टर्म ट्रीट किया जाता है। 12 महीने से अगर एक दिन भी कम है तो उसे शॉर्ट टर्म ट्रीट किया जाता है। तो अब ये जो कॉन्सेप्ट वाइज इसको टैक्स सेविंग से बजाय टैक्स हार्वेस्टिंग है। तो टैक्स हार्वेस्टिंग के 2-3 तरीके बताता हूँ। सबसे फर्स्ट सिंपल मेथड है कि इंडियन गवर्नमेंट ने पिछले साल हमें अपना जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, यानी कि जो भी प्रॉफिट हमारा 12 महीने से ज्यादा वालों पे बुक करते हैं, तो 1,25,000 तक हमारा टैक्स फ्री हो जाता है। ओके। तो मैं मेरे यूजर्स या मेरे क्लाइंट्स को क्या बताता हूँ कि समझो आपने अगर कोई प्रॉफिट बुक किया हुआ है और आपका प्रॉफिट समझो, जस्ट एन एग्जांपल के लिए 2,50,000 है, तो 1,25,000 पे तो आपका टैक्स फ्री है। अगर आपके पास ऐसा कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपके पास लॉसेस है, ओके, तो वो लॉस को बुक कर लीजिए। समझो 1.25 लाख का लॉस बुक कर लीजिए, तो 1.25 लाख का लॉस बुक कर लिया और 1.25 लाख से तो 2.5 आपका जीरो हो गया। यस सर। ओके, ये जो लॉस हम जिसमें बुक करे हैं, वो शेयर्स को आप 2 दिन बाद जाके खरीद लीजिएगा। या नहीं तो फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट में से आप बेच रहे हो, आपके स्पाउस के या पेरेंट्स के बच्चे 18 साल की उम्र, तो उनके अकाउंट में जाके खरीद लेना। तो ये लॉन्ग टर्म का इस तरह से आप टैक्स बचा सकते हो। 1.25 लाख गवर्नमेंट एलिजिबिलिटी है, और जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है अगर कोई लॉसेस है तो वो बुक कर लीजिए। सिमिलरली शॉर्ट टर्म है, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करें पिछले 6-7 महीने में, समझे आपके पास 2-3 लाख का प्रॉफिट हो गया। अब मार्केट थोड़ा सा पिछले 2 महीने से अप्स एंड डाउन ज्यादा चल रहे, लोगों के लॉसेस हो रहे, या लॉस बुक नहीं किया लेकिन डीमैट अकाउंट में लॉसेस दिख रहे हैं, yes, तो आप उनको एक बार लॉस बुक कर लीजिएगा। फिर वो शेयर जैसे मैंने बताया T+2, यानी कि आज आपने बेचा है तो 2 दिन के बाद खरीद लीजिए, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ये फिर से सेट ऑफ हो जाएगा। आपके समझो 2-3 लाख शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स थे, जो भी लॉस है 2 लाख है 3 लाख है, वो बुक कर लीजिए सेट ऑफ होके, तो आपको ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स नहीं देना पड़ेगा। ओके। और अब थर्ड पॉइंट बताता हूँ। आपके पास कोई भी समझिए फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट नहीं है लेकिन आपने लॉस बुक कर चुके हो। ओके सर। लोग क्या समझते हैं, मैंने लॉस बुक किया है तो टैक्स में दिखाने की क्या जरूरत है, वैसे ही लॉस हो गया तो मुझे टैक्स नहीं देना है। नो, आप टैक्स में फाइल कीजिए और बोलिए मेरा 2 लाख का लॉस हुआ है। तो ये क्या होगा, अगले साल अगर बाई चांस आपका फिर से प्रॉफिट होता है तो तब आप इसको ट्रेड ऑफ कर सकते हो। इस तरह से आप 8 इयर्स तक इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, 8 इयर्स तक। ओके। तो इस साल आपने 2 लाख का लॉस बुक कर लिया है तो उसको फाइल करिए और गवर्नमेंट को बताइए मेरा 2 लाख का लॉस हुआ है इक्विटीज में, और इसको आप अगले 8 साल जब तक आपका 2 लाख का प्रॉफिट नहीं होता है तब तक आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये 3 डिफरेंट तरीके हैं, ये 3 तरीकों से आप टैक्स हार्वेस्टिंग या टैक्स के थोड़े से कर सकते हैं। और एक छोटा सा टिप देना चाहूंगा आपके व्यूवर्स को
लोग बेचते हैं 2 दिन बाद में खरीदना भूल जाते हैं, ये मत कीजिएगा, बिकॉज आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, वो पैसे को वापस इन्वेस्ट कर दीजिए। यस सर। सेकेंड, आज बेचा है आज ही मत खरीदिएगा, तो वो क्या हो जाएगा, उसको इंट्राडे ट्रीट होता है। आज बेच दिया है 2 दिन के बाद, 2 यानी दिन कि के बाद समझो मंडे के दिन आपने बेचा है, तो आप तो गुरुवार के दिन वेडनेसडे। सवेरे आके खरीदिएगा, बस। तो वो आपका ऑटोमेटिकली वो नई एंट्री हो जाएगी। नहीं तो आज ही बेचा आज ही खरीद दिया तो क्या हो जाएगा, इंट्राडे हो जाएगा और आपका लॉन्ग टर्म लॉस और प्रॉफिट बुकिंग नहीं दिखेगी। बस ये 3 प्रिंसिपल और जो लास्ट में बोला है उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। सर सो आपने हमें अभी 3 एस्पेक्ट्स बताया, तो एक क्विक प्री कैप हम लोगों को दे सकते हैं सर, लाइक 1 2 3 दीज आर दी एस्पेक्ट्स। सो सर एक छोटा सा रिकैप। सिंपल है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आपके पास 1.25 लाख है, डन तो सर। आप 1.25 का उतना टैक्स को बुक कर लीजिए और आपका टैक्स बच जाएगा और वो पैसे को वापस इन्वेस्ट कर दीजिए। आपको शॉर्ट टर्म में कुछ प्रॉफिट बुकिंग है, कुछ लॉसेस है लेकिन आपने बुक नहीं किया है, लॉस बुक करके ट्रेड ऑफ कर लीजिएगा। डन सर। ओके, या आपके लॉसेस आपने बुक करे हैं लेकिन इनकम टैक्स फाइलिंग में काफी लोग दिखाते नहीं, उसको टैक्स दिखा के आगे 8 साल तक उसे कैरी फॉरवर्ड करिएगा। और चौथा जो फोर्थ पॉइंट है वो टैक्स का नहीं है, ध्यान रखना है, अगर आपने आज बेचा है यानी कि मंडे तो 2 बेचा है दिन तो के बाद थर्सडे को जाके खरीदिएगा। सेम शेयर अगर आप आज के आज ही खरीदोगे तो वो इंट्राडे ट्रांजैक्शन हो जाएगा और टैक्स में सेविंग के अंदर नहीं आएगा। बस इतना ही। ओके सर, आई थिंक जो इन्फॉर्मेशन हम सबको मिली है, बिकॉज बजट ईयर एंड होने वाला है, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू शेयर, एंड इसके साथ ही अगर सर से आप कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हो तो एक तरीका है कमेंट्स करके आप पूछ सकते हो। दूसरा तरीका जो सबसे इजी मेथड है वो ये है कि आप हमारा यूट्यूब ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री फाइनेंशियल वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं, एंड सर से डायरेक्टली फेस टू फेस बात करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।